नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है उसकी जो फाइल बनती है वह हम बताएंगे। आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट फाइल बनाना सिखाएंगे और पूरी फाइल हम विधिवत तरीके से आपको इसमें बनाना बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपको फाइल बनानी है। आपको जो इंटर्नशिप लेटर मिलता है उसके साथ एक जो आपको अंक दिए जाते हैं प्राइमरी कॉलेज में, तो वो लेटर में जो टॉपिक है उस लेटर में ये टॉपिक लिखे रहते हैं, इसके ही आपको अंक मिलते हैं। ये 10 टॉपिक होते हैं आपके, ये आपके 10 टॉपिक लिखे होंगे और इसके ही आपको अंक मिलते हैं और यही आपको फाइल बनानी पड़ती है इन्हीं टॉपिकों पर। तो हम आपको विधिवत बताएंगे। देखते हैं दोस्तों। तो आप विषय सूची डालेंगे। पहले जो पहला पेज होगा उस पर अपना नाम लिख लें और जो दूसरा पेज होगा उसमें आप स्टार्टिंग करेंगे विषय सूची से। तो विषय सूची में लिखेंगे कक्षा कक्षावलोकन नंबर 1, अवलोकन नंबर 2, छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन नंबर 3, टीएलएम का विवरण एवं समालोचना नंबर 4, रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना नंबर 5, विद्यालय की प्रोफाइल नंबर 6, शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अवलेखीकरण नंबर 7, विद्यालयी अवलेखों का विवरण रख रखाव समालोचना नंबर 8, विद्यालयी अवलेखों को तैयार करना नंबर 9, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नंबर 10, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति। इन 10 पॉइंटों पे ही आपको फाइल बनानी है। देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है आपको यहाँ पर विषय सूची के बाद ये दूसरा पेज है आपका, इसमें क्या करना है आपको ये देख लें। यहाँ पर लिखना है डीएलएड, आपका जो बैच है वो 2021 है, तो आपको लिखना है डीएलएड 2021। आप डीएलएड 2021 के छात्र हैं तो आप यहाँ लिखेंगे डीएलएड 2021 जो आपका बैच है। यहाँ पर प्रशिक्षु अपना नाम लिखें। प्रशिक्षु यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखें। यहाँ हेडिंग डालेंगे विद्यालय, तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो आपको मिला है पूरा लिखेंगे यहाँ पर, जो भी हो ये आप समझते रहें आपको क्या क्या चेंजिंग करनी है। परिचय, परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे मैं, अपना नाम लिखेंगे सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, कोई लड़की का नाम है यहाँ तो लिखेंगे डॉटर ऑफ। यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपना नाम अपने पिताजी का नाम, अगर लड़का है तो सन ऑफ और लड़की है तो डॉटर ऑफ लिखेंगे। तो समझ गए, मैं अपना नाम डालना यहाँ और यहाँ पिताजी का नाम। डीएलएड यहाँ लिखेंगे 2021, कितना लिखेंगे 2021। प्रथम सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर यहाँ पर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप बीटीसी कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर और अपने विद्यालय का नाम लिखें जिससे आप बीटीसी कर रहे हैं। का प्रशिक्षार्थी हूँ, मुझे इंटर्नशिप हेतु प्राथमिक विद्यालय जो आपको विद्यालय आवंटित हुआ है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। आवंटित हुआ है, मैंने दिनांक यहाँ पर लिखेंगे जिस दिनांक से आपने इंटर्नशिप प्रारंभ की है प्राइमरी कॉलेज में या प्राथमिक विद्यालय में।
दिनांक से अपनी इंटर्नशिप प्रारंभ की, 1 माह के अवलोकन के बाद प्राप्त जानकारियों को इसमें संग्रहित किया है। तो आप समझ गए आपको क्या क्या करना है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखना है आपको DLED 2021, जिस बैच के हैं आप 2021 के हैं तो 2021 लिखेंगे। यहाँ पर प्रशिक्षु अपना नाम, विद्यालय, यहाँ पर जो आपको विद्यालय आवंटित हुआ है, जो प्राथमिक विद्यालय आवंटित हुआ है उसका पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे। यहाँ पर DLED 2021 लिखेंगे, 21 प्रथम सेमेस्टर। यहाँ पर जिससे आप जिस विद्यालय से BTC कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्रशिक्षार्थी हूँ, प्राथमिक विद्यालय का यहाँ नाम लिखेंगे और जिस दिन से यानी जिस तारीख से आप इंटर्नशिप प्रारंभ कर रहे हैं वह तारीख लिखेंगे। तो इस प्रकार ये सेकंड पेज है। पहले पेज पर, सॉरी ये थर्ड पेज है, पहले पेज पर केवल अपना नाम लिख लें, दूसरे पेज पर विषय सूची और ये तीसरा पेज है। यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, जो विद्यालय में कितने अध्यापक हैं वो, तो अध्यापक का नाम और पद, किस पद पर है वो। जो हमने कुछ नाम लिखे हैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने श्रीमती ममता देवी, ये वहाँ की प्रधानाध्यापक हैं। श्री मुकेश सिंह, ये क्या है, सहायक अध्यापक। श्री राकेश कुमार, ये भी सहायक अध्यापक हैं। श्री रामवीर सिंह, ये शिक्षा मित्र हैं। तो आप जिस प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ उनके नाम लिखें और उनके पद के नाम आप लिख लें। वहाँ से पूछकर लिख सकते हैं आप सभी से। तो ये आवश्यक जानकारी हमने आपको बताई। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या करना है। अब जो हेडिंग आपकी थी विषय सूची में वो प्रारंभ हो जाती हैं। कक्षा वलोकनम, कक्षा वलोकनम। तो इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1 कक्षावलोकनम, कक्षावलोकन। कक्षावलोकन में देखते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, कक्षावलोकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, कक्ष तथा अवलोकन। कक्ष का अर्थ है कमरा और अवलोकन का अर्थ है निरीक्षण करना। इस प्रकार कक्षावलोकन का अर्थ है कक्षा में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको लिखना है नंबर 1 डाल के कक्षा का रखरखाव एवं बैठक व्यवस्था। फर्स्ट डालेंगे विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाई की व्यवस्था है। आपकी जो इंटर्नशिप है वो प्राथमिक विद्यालय में लगेगी, यानी 1 से 5 तक के छात्रों को आप पढ़ाएंगे। 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। जो इंटर्नशिप है आपकी प्राइमरी कॉलेज और प्राइमरी विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाई की व्यवस्था है। सेकंड पॉइंट है कक्षाओं में चौक व डस्टर की व्यवस्था है। प्रत्येक कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है। दीवारों पर TLM बने हुए हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब आप जाओगे विद्यालय में तो आपको वहाँ पर गिनती और ABCD, फलों के नाम, जंतुओं के नाम सब दीवारों पर मिल जाएंगे। दीवारों पर TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी छोटे से बड़े क्रम में बैठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में दरवाजे एवं खिड़कियों की व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी किताबें एवं आवश्यक सामग्री स्कूल बैग में रखकर लाते हैं। ये आप लिखते रहिए। नंबर 2 पॉइंट, कक्षा का अनुशासन। हेडिंग डालेंगे कक्षा का अनुशासन। क्या हेडिंग डालेंगे? कक्षा का अनुशासन। कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक छात्र छात्रा पंक्तिबद्ध छोटे से बड़े के क्रम में खड़े होकर दैनिक प्रार्थना करते हैं। उसके पश्चात पंक्ति से कक्षा में जाते हैं। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपने नियमित स्थान पर छोटे से बड़े के क्रम में चटाई पर बैठते हैं। सभी कक्षाएं समय अनुसार एवं विषय अनुसार संचालित की जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये लिखते रहिए आप। सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं विद्यालय की समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में जाकर पढ़ाते हैं। शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाने एवं कक्षा में प्रवेश से पूर्व शिक्षक की अनुमति लेते हैं। विद्यार्थी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या लिखना है। नंबर 3 डालेंगे। हेडिंग है जी, सहायक सामग्री का प्रयोग, प्रश्नों की रचना एवं पूछने का ढंग, सहभागिता, छात्रों का प्रोत्साहन आदि का विवरण। देखते हैं दोस्तों। सभी अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर विषय से संबंधित TLM का प्रयोग करते हैं ताकि विद्यार्थियों को विषय या पाठ आसानी से समझ में आ जाए। विद्यालय में चार्ट एवं मॉडल भी उपलब्ध हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है। कक्षा 4 के TLM निम्नवत हैं। देखते हैं दोस्तों। सौर परिवार, तारामंडल, मुख्य तिथियां, परिमिति, आयतन, धारिता, महत्वपूर्ण व्यक्ति आदि, ये सभी क्या हैं? TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अध्यापकों द्वारा बनाए गए प्रश्न जो कि पाठ से संबंधित थे, विद्यार्थियों के स्तर को, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए। उदाहरण, परिमिति को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गईं। अधिकतर प्रश्न उदाहरणात्मक और व्याख्यात्मक रूप से पूछे गए ताकि छात्र आसानी से सीख सकें। अध्यापिका द्वारा प्रश्नों का उत्तर जानने से पूर्व अध्यापक या अध्यापिका द्वारा प्रश्नों के उत्तर जानने से पूर्व कहा गया कि जिन छात्रों को प्रश्नों का उत्तर आता है वे हाथ उठाएं। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने उत्तर दिए। छात्र के सही उत्तर दिए जाने पर अध्यापिका ने शाबाश, बहुत अच्छे कहकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। तो ये आपने क्या किया? कक्षा अवलोकन किया था आपने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कक्षा अवलोकन फर्स्ट। कक्षा अवलोकन फर्स्ट, यहाँ पर विषय परख जो उसमें बुक चलती है, प्रकरण है पोषक तत्व। कक्षा 3, यहाँ पर दिनांक डालेंगे आप अपने टीचिंग के अनुसार, क्योंकि आपको टीचिंग जिस दिन से मिली है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस दिन आप विद्यालय जा रहे हैं उस दिन का यहाँ ध्यान रखना। छुट्टी वाला दिन मत डालना, संडे का या और कोई छुट्टी हो वो मत डालना। जिस दिन आप विद्यालय में जाते हैं उसी दिन की तारीख है, जी क्रम से डाल लेना। देखते हैं दोस्तों, समय 30 मिनट। शिक्षण अधिगम सामग्री, चौक,
डस्टर, श्यामपट्ट, सब्जियों एवं फलों के चार्ट। शिक्षण विधि हेडिंग डालेंगे। बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखकर पोषक तत्वों के नाम बताए व चार्ट की सहायता से फलों व सब्जियों की उपयोगिता एवं पोषक तत्वों के बारे में बताया कि ये सब हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग क्या डालेंगे। गतिविधि, छात्रों से कुछ फलों व सब्जियों के नाम श्यामपट्ट पर लिखवाए तथा निम्न प्रश्न पूछे। बच्चों, पोषक तत्व किसे कहते हैं? कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इस प्रकार कक्षावलोकन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये एक दिन हम गए, उस दिन हमने कराया। दूसरे दिन जब हम जाएंगे उस दिन की तारीख होगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे 25/2/2022 से आपने टीचिंग या इंटर्नशिप प्रारंभ की। आप 26/2/2022 को आप गए, तो आप कक्षावलोकन पहले में ये डेट डाल सकते हैं। और आप क्या है, फिर ये ध्यान रखना संडे ना हो। फिर नेक्स्ट दिन आप 27 को गए, नेक्स्ट दिन फिर आगे जितनी भी डेट आएंगी वो आप डालते रहेंगे। 3-4 कक्षावलोकन हम बनवाएंगे, उनमें ये ध्यान रखना है संडे ना हो और छुट्टी का दिन ना हो। देखते हैं दोस्तों, तो ये दूसरा है कक्षावलोकन सेकंड क्रम से हम आपको बता रहे हैं। विषय कलरव, प्रकरण है वर्णमाला, इसमें हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे बच्चों को। कक्षा 1, यहाँ पर दिनांक हमने बताई है किस प्रकार डालनी है, शनिवार और संडे नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर छुट्टी और संडे वाला दिन छोड़कर आप डेट डालेंगे। और हमने आपको बताया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्रम से आप डेट डालेंगे। समय 30 मिनट। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है डेट डाले में और या फिर किसी भी तरीके से फाइल में, तो हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देंगे और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ से आप जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में भी इसमें लिख सकते हैं आप। यदि आप सभी विषय पढ़ना चाहते हैं, हमने सभी विषय को कंप्लीट कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 5 विषय हम कंप्लीट करा चुके हैं और इस महीने हम 3 विषय और करा देंगे। इस प्रकार आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 8 विषय हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। हमने शॉर्ट में आपको बताया है और सिलेबस कंप्लीट कराते हैं हम, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। देखते हैं अवलोकन अवलोकन 2 है ये। कक्षावलोकन 2, विषय कलरव, प्रकरण वर्णमाला, कक्षा 1, यहाँ पर दिनांक लिख लेना, समय 30 मिनट। शिक्षण अधिगम सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। और शिक्षण विधि देखते हैं। बच्चों को गीत के रूप में वर्णमाला बताई तथा निम्न प्रकार बच्चों को याद कराया। देखते हैं दोस्तों, आ से अनार के दाने लाल लाल, आ बड़ा आम खाता मिट्ठू लाल, ई इमली खट्टी मीठे बेर, ई के खेत में घुस गया शेर। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। गतिविधि देखते हैं। बच्चों, छोटे आ से अनार, बच्चों बड़े आ से आम। चार्ट पर सभी वर्डों की पहचान भी कराई। इस प्रकार आप कक्षा अवलोकन जो आपका था सेकंड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कक्षा अवलोकन 3। यहाँ डेट चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट डे, विषय हमारा परिवेश, प्रकरण तमिलनाडु, कक्षा 5 है, समय 30 मिनट। यहाँ पर डेट हमने बताई थी, दूसरे दिन की डेट
पहले में जैसे कक्षावलोकन फर्स्ट, कक्षावलोकन सेकंड, कक्षावलोकन 3 4 हैं इसमें, तो क्रम से डेट डालेंगे कि पहले दिन हम गए तो हमने ये कराया, दूसरे दिन ये कराया, तीसरे दिन ये कराया, चौथे दिन, ऐसे करके डेट यहाँ बदलती रहेगी। और ध्यान रखना कि उस दिन छुट्टी और शनिवार ना हो। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री भारत का नक्शा, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य नक्शे। शिक्षण विधि, बच्चों को श्यामपट्ट पर नक्शा बनाकर उसमें तमिलनाडु को अलग रंग से भरकर उसकी स्थिति बताई। इसके बाद तमिलनाडु की सीमाएं भी बताएं। गतिविधि, हेडिंग डालेंगे, बच्चों से इसकी सीमाओं को श्यामपट्ट पर लिखने को कहा। फिर राजधानी बताई, बच्चों से प्रश्न पूछे, बच्चों तमिलनाडु की राजधानी क्या है, इसके पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो इस प्रकार यह कक्षावलोकन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कक्षावलोकन 4। कक्षावलोकन 4 हिंदी, जो विषय में क्या लिखेंगे हिंदी। प्रकरण में चिड़िया रानी, कक्षा 2, दिनांक यहाँ डाल लेंगे, समय 30 मिनट। शिक्षण अधिगम सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पक्षियों के चार्ट। शिक्षण विधि, बच्चों को चिड़िया रानी कविता के बारे में बताया तथा लय के साथ बच्चों को कविता याद करवाई तथा बच्चों ने मन लगाकर पढ़ी। गतिविधि, बच्चों से कविता को गीत की तरह गाने को कहा, फिर एक एक करके बच्चों से कविता भी सुनी। नेक्स्ट देखते हैं कक्षावलोकन 5। विषय गिनतारा, प्रकरण है 1 से 100 तक गिनती, कक्षा 1, यहाँ दिनांक डाल लेंगे, समय है 30 मिनट। शिक्षण अधिगम सामग्री, कंकड़, पत्थर, तीलियाँ, मिट्टी की गोलियों का प्रयोग। शिक्षण विधि, बच्चों को गिनती सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया। गतिविधि, बच्चों से कंकड़ व गोली गिनने को कहा तथा गिनती भी सुनी। कक्षा व्यवस्था, बच्चे खेल विधि से गिनती सीखकर काफ़ी खुश थे। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। जो अब विषय सूची में नंबर 1 पे कक्षावलोकन था और 2 पर छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लिखना है। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालनी है, हिंदी विषय का पूर्व ज्ञान, ये हेडिंग डालनी है आपको, देखते रहेंगे। कक्षा 1 हेडिंग डालेंगे, कक्षा 1 के बच्चे अपने शहर, गांव का नाम, माता पिता, भाई बहन का नाम जानते थे तथा कुछ बच्चों को वर्णमाला भी याद थी। कक्षा 2 हेडिंग डालेंगे, कक्षा 2 के छात्रों का पूर्व ज्ञान निम्नलिखित है। आ से ज्ञा तक वर्णमाला का ज्ञान, अक्षर छांटने का ज्ञान, हिंदी के शब्दों का ज्ञान। कक्षा 3 हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे इस कक्षा में ज़्यादातर बच्चों का ज्ञान अच्छा है। वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला लिखने का ज्ञान, पुस्तक पढ़ने का ज्ञान है। कक्षा 4 हेडिंग डालेंगे, अधिकतर बच्चों का ज्ञान अच्छा था, पुस्तक पढ़ने का ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान। कक्षा 5 हेडिंग डालेंगे, कक्षा 5 में लिखेंगे इस कक्षा में बच्चे समझदार हैं, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, पुस्तक पढ़ने का ज्ञान, संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी विषय के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। कक्षा 1 हेडिंग डालेंगे, ए से जेड तक का ज्ञान, 5 फलों के नाम। कक्षा 2 ए से जेड तक पढ़ने व लिखने का ज्ञान, ए से जेड तक पढ़ने व लिखने का ज्ञान, ये बड़ी ABCD है, छोटी, दोनों का ज्ञान है। जानवरों के नाम का ज्ञान, रंगों के नाम का ज्ञान। कक्षा 3 हेडिंग डालेंगे, कक्षा 3 के छात्रों का अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा था, ए से जेड तक ज्ञान, फलों के नाम का ज्ञान, शरीर के अंगों के नाम का ज्ञान, जानवरों के नाम का ज्ञान। कक्षा 4 हेडिंग डालेंगे, महीने के नाम का ज्ञान, कविता लिखने का ज्ञान, जंतु व सब्जियों का ज्ञान, अंग्रेजी के सरल वाक्य का ज्ञान। कक्षा
5 हेडिंग डालेंगे। अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने का ज्ञान, अंग्रेजी के शब्द लिखने का ज्ञान, अंग्रेजी में वर्ब का ज्ञान और छोटे छोटे वाक्य का ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गणित विषय के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कक्षा 1 से 100 तक की गिनती का लिखने लिखित व मौखिक ज्ञान। कक्षा 2 हेडिंग डालेंगे, 1 से 100 तक गिनती का ज्ञान, 2 अंकों का जोड़ का ज्ञान, 1 अंकीय गुणा का ज्ञान। कक्षा 3 हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जोड़ व घटाव का ज्ञान, रोमन अंकों का ज्ञान, 2 अंकीय गुणा का ज्ञान। कक्षा 4 हेडिंग डालेंगे 2 से 10 तक पहाड़ों का ज्ञान, भाग का ज्ञान, हासिल वाले जोड़ का ज्ञान। कक्षा 5 हेडिंग डालेंगे दशमलव के जोड़ व घटाव का ज्ञान, दशमलव के गुणा का ज्ञान, साधारण भिन्नों के जोड़ का ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3 नंबर जो विषय सूची में 3 है, TLM का विवरण एवं समालोचना। तो लिखेंगे यहाँ पर हिंदी विषय के TLM। TLM का पूरा नाम टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इसे हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। कक्षा में अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु को अधिक बोधगम्य व सरल बनाने के लिए जिस भौतिक संसाधन व सामग्री का प्रयोग किया जाता है उन्हें अधिगम उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री में चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, सजीव वर्णन चित्र, दीवारों पर बने हुए चित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों का ध्यान पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। प्राथमिक विद्यालय में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेत आदि सामग्री उपलब्ध हैं। कक्षाओं की दीवारों पर निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री बनी है। कक्षा 1 अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला का चार्ट, 1 से 100 तक गिनती का चार्ट, फलों का चार्ट, फलों के नाम का चार्ट है। कक्षा 2 फलों व सब्जियों का चार्ट, अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला का चार्ट, फलों का चार्ट, सब्जियों का चार्ट, 2 से 10 तक पहाड़ों का चार्ट, 2 से 10 तक पहाड़ लिखें। कक्षा 3 बड़ी व छोटी अंग्रेजी वर्णमाला का चार्ट, पशु पक्षियों का चार्ट, पहाड़े का चार्ट। कक्षा 4 देखते हैं, रंगों के नाम का चार्ट, पहाड़े का चार्ट, पक्षियों के नाम का चार्ट। कक्षा 5 देखते हैं, फल, फूल, सब्जियों के नाम का चार्ट, हिंदी व अंग्रेजी में महीनों के नाम का चार्ट, दिनों के नाम का चार्ट। नेक्स्ट लिखेंगे आप, उपरोक्त सभी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आवश्यकतानुसार अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के द्वारा किया जाता है। समालोचना में लिखेंगे, विद्यालय में TLM उपलब्ध है किंतु उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सुझाव देंगे, खेल से संबंधित TLM लगाए जाने चाहिए, चार्ट व मॉडल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर विषय सूची में जो 4 नंबर है, रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। तो यहाँ पर लिखेंगे रेमेडियल टीचिंग विधि, कमज़ोर बच्चों और शर्मीले स्वभाव के बच्चों को कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है जिससे वे अध्ययन में पूर्णतः शामिल हो सकें। कमज़ोर बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कमज़ोर बच्चों को आसान शिक्षण विधि का प्रयोग उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाया जा रहा था। कक्षा 1 देखते हैं, कक्षा के अनुसार अपेक्षित बच्चों को ध्यान में रखकर
प्रशिक्षण किया जाता है। कमज़ोर बच्चों को अपनी समन्वय से सीखने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों की कठिनाइयों का स्तर जानने का प्रयास किया जाता है। कक्षा 2 देखते हैं। कक्षा 2 में आ से अंक तक दीर्घ मात्राओं का ज्ञान एवं उन पर आधारित शब्दों की रचना कराई थी। ए व ए तथा ओ से ओ तक की मात्राओं का ज्ञान कराया था। गणित में 1 से 100 तक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखना सिखाया जाता है। कक्षा 3, 4 व 5 इसमें पढ़ने वाले छात्रों को उनके स्तर के अनुसार अलग अलग समूह में बिठाया गया तथा प्रतिदिन बच्चों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के समुचित कार्य अपनी शिक्षा स्तर को सुधारने तथा अध्ययन क्रिया सफलतापूर्वक कर सकें। रेमेडियल विधि एवं समालोचना। रेमेडियल विधि या उपचारात्मक शिक्षण विधि ऐसे बच्चों के साथ समन्वय कराई जाती है जो बच्चे पढ़ने और बोलने में कमज़ोर होते हैं। अध्यापक कमज़ोर बच्चों को अलग से समूह में एकत्रित करके विषय के बारे में समझाते हैं। क्या करते हैं? विषय के बारे में समझाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 5 नंबर, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना एवं विद्यालय के भौतिक संसाधन की स्थिति सहभागिता। तो विद्यालय प्रोफाइल हेडिंग डालेंगे। विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय है उसका नाम, जो आपको प्राथमिक विद्यालय आवंटित हुआ है उसका नाम, विद्यालय का जो जिला है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो विद्यालय का नाम और जिला का नाम आप समझ गए। अपना लिखना है यहाँ पर। शिक्षकों का विवरण यहाँ पर आप लिखेंगे अपने प्राथमिक विद्यालय का नाम और उस जिले का नाम। तो लिखेंगे मैं शिक्षक हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनका विवरण देंगे, शिक्षकों का नाम और योग्यता, जो भी शिक्षक होंगे उनका नाम लिखेंगे और उनकी यहाँ योग्यता दिखाएंगे। तो इस प्रकार समझ गए, ये आपके विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय जो आवंटित हुआ है वही शिक्षक हैं और उनकी ये योग्यता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छात्र छात्राओं का विवरण। ये एक पेज पे लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे छात्र छात्राओं का विवरण। प्राथमिक विद्यालय, जो आपका विद्यालय है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। मैं समस्त कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लिख लेंगे कितनी है अपने प्राथमिक विद्यालय, जिसमें आपको प्राचार्य से, वहाँ के हेड से आपको पता लग जाएगा। विद्यालय के भौतिक संसाधन। विद्यालय में भौतिक संसाधन में कक्षाओं की संख्या, विद्यालय की स्थिति, रैंप, छद आदि को सम्मिलित किया जाता है। विद्यालय परिसर की स्थिति। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय के बारे में लिखेंगे कि विद्यालय कहाँ पर स्थित है, गांव में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ये शहर में है तो यहाँ पर शहर लिखा है, अगर आपका गांव में हो तो यहाँ लिखेंगे गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्यालय भवन में कक्षा की स्थिति। विद्यालय भवन में कुल 4 कक्षाएं हैं। एक प्रधानाध्यापक कक्ष तथा विद्यालय परिसर में रसोई की व्यवस्था है। सभी कक्षों की छत व फर्श ठीक हैं तथा दीवारों पर पेंट किया गया है। तो आप देख लें आपके में कितने कक्ष हैं, आप कक्ष अपने अनुसार लिख लें, अपने विद्यालय के अनुसार जो आपको आवंटित है सरकारी। पेयजल व्यवस्था। प्राथमिक विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पर पूरे में। पेयजल की व्यवस्था है, अपने विद्यालय जो आपको आवंटित हुआ है उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 देखते हैं, शैक्षिक गतिविधियों की क्रियान्वयन एवं अवलेखीकरण। देखते हैं शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अवलेखीकरण, हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे
शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी अध्यापक समूह का विशेष ध्यान देते हैं। विद्यालय खुलने के साथ ही सभी अध्यापिकाएं समय पर उपस्थित होते हैं, यानी सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं समय पर उपस्थित होते हैं। प्रार्थना के बाद सभी शिक्षक कक्षा में जाकर शिक्षण कार्य करते हैं। शैक्षिक विधियों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी अध्यापक पूर्व तैयारी कर ले जाते हैं, जिससे शिक्षण कार्य के समय अध्यापक में कई अवदान उत्पन्न न हो, यानी कोई अवदान उत्पन्न न हो। यहाँ पर कोई लिख लेंगे, कोई अवदान उत्पन्न न हो। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है आपको। शैक्षणिक कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए विद्यालय के कार्यालय में समय सारणी चिपका दी गई है। शिक्षण कार्य संबंधित सभी अभिलेख जो महत्वपूर्ण हैं तैयार किए गए हैं। जैसे बच्चों का स्तर जानने के लिए समय समय पर की गई परीक्षाओं का विवरण तथा परीक्षा फल का रजिस्टर तैयार करना। पत्र व्यवहार रजिस्टर में विद्यालय के अध्यापकों के अवकाश या किसी अन्य कार्य, अवकाश यहाँ पर लिखेंगे, या किसी अन्य कार्य से विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख के द्वारा होता है। अतः हम उपरोक्त अवलोकन के द्वारा उचित रूप से विद्यालय के शैक्षिक स्तर को समझ सकते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा हम विभिन्न क्रियाकलापों तथा जानकारी को सुविधापूर्वक ज्ञान कर सकते हैं तथा उनके द्वारा अवलेखीकरण की क्रिया कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे इसमें। ये 6 नंबर था। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आपको क्या लिखना है, विद्यालय अभिलेखों का विवरण एवं रखरखाव एवं समालोचना। तो हेडिंग डालेंगे विद्यालय अभिलेख। विद्यालय की उपस्थितियों, विकास आदि के विषय में जानने के लिए नियमित लेखों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय अपने कुशल संचालन कार्य के लिए विभिन्न निकायों को उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है। इन दायित्वों का निर्वहन करने में इन विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। वहाँ इनकी सहायता से विद्यालय के विषय में शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों, समाज के सदस्यों आदि को उपयुक्त सूचनाएं देने में समर्थ होता है या होते हैं। विद्यालय अभिलेखों तथा रजिस्टरों का निर्माण एवं उनके रखरखाव का ढंग देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, सभी अभिलेख व रजिस्टर पूर्ण एवं शुद्ध होने चाहिए तथा नियमित रूप से जांच एवं निरीक्षण होना चाहिए। नंबर 2, इन अभिलेखों एवं रजिस्टरों को विधिपूर्वक एक स्वच्छता से तैयार करना चाहिए। इनकी पूर्ति करने में कोई अशुद्धि हो जाए तो उसको काटकर निर्माणकर्ता को अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए। इन अभिलेखों व रजिस्टरों को विद्यालय में इस प्रकार रखा जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका शीघ्रता एवं सरलता से उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय अभिलेखों व रजिस्टरों का उद्देश्य। नंबर 1, शिक्षक को बालकों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए निर्देशन में सहायता प्रदान करना, शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन में सहायता देना। प्रमुख रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? शिक्षक डायरी। इस डायरी को प्रत्येक अध्यापक एवं अध्यापिका रखते हैं अपने पास, जिसमें पूरे दिन में उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप नोट किए जाते हैं कि कौन सी कक्षा में कौन से समय
क्या पढ़ाया। प्रवेशांक रजिस्टर, प्रवेशांक रजिस्टर सभी कक्षाओं का एक ही होता है। इसमें छात्र के माता पिता का नाम, प्रवेशांक संख्या, छात्र का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर लिखे जाते हैं। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय में एक ही होता है। उसी में सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति लगाते हैं। इन रजिस्टरों में निम्न विवरण होते हैं। क्रम संख्या, अध्यापक का नाम, पद का नाम, आने का समय, जाने का समय, दिनांक, मास कार्य दिवसों की संख्या, यानी महीने के कार्य दिवसों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छात्रवृत्ति रजिस्टर। इसमें छात्रों की छात्रवृत्ति का विवरण रखा जाता है। यह छात्रवृत्ति बच्चों को सरकार से प्राप्त होती है। विद्यालय में छात्रवृत्ति के 3 रजिस्टर होते हैं। रख रखाव रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर में विद्यालय तथा बच्चों पर किया गया कुल खर्च तथा लेन देन के विषय में लिखा जाता है। इसमें कब, कितना और किस पर खर्च हुआ इसका विवरण होता है। मिड डे मील रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर में पूरे सप्ताह के खाने का मेन्यू होता है। इसमें बच्चे के मध्याह्न भोजन का पूरा विवरण होता है। विद्यालय प्रबंध समिति रजिस्टर, विद्यालय प्रबंध समिति रजिस्टर में प्रत्येक माह विद्यालय में की जाने वाली मीटिंग का पूरा अभिलेख होता है। इस मीटिंग में विद्यालय की प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका तथा स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, आपके में प्रधानाध्यापक है या प्रधानाध्यापिका, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म रजिस्टर। इस रजिस्टर में यूनिफॉर्म का विवरण रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पत्र व्यवहार रजिस्टर। यह किसी अध्यापक को, यदि किसी अध्यापक को विद्यालय के समय कहीं जाना होता है या छुट्टी लेनी होती है तो इस रजिस्टर में लिखना होता है। विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु आने वाले प्रशिक्षुओं का विवरण भी इसी रजिस्टर में रखते हैं, यानी इसी में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 8 नंबर, विद्यालयी अभिलेखों को तैयार करना। छात्र उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर सभी कक्षाओं का अलग अलग बनाते हैं। इसमें छात्रों की उपस्थिति लगाई जाती है। यदि छात्र विद्यालय में नहीं आते हैं तो अनुपस्थिति लगाते हैं। पाठशाला प्रवेश पत्र देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। नंबर 1, विद्यार्थी का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, माता का नाम, संरक्षक या अभिभावक संबंध, पिता का व्यवसाय, निवास का पता, उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, धर्म एवं जाति, जन्म तिथि, गत वर्ष का विद्यालय, मातृभाषा। नेक्स्ट देखते हैं समय सारणी। विद्यालय में सभी कक्षाएं समय से नियमित सारणी से संचालित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9 नंबर, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना। हेडिंग डालेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष का विकास होता है। कक्षा शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के होने से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, गीत, नृत्य, साहित्य, सांस्कृतिक ज्ञान, कलात्मक सुंदरीकरण, स्काउट गाइड आदि के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विद्यालय में हुए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। बाल सभा का आयोजन, विद्यालय में शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी विद्यार्थियों को एक जगह एकत्रित करके संगीत, नृत्य,
भजन आदि कार्यक्रमों को रखा गया। सभी विद्यार्थी उत्सुकतापूर्वक भाग लेते हैं तथा अत्यंत ही प्रसन्नतापूर्वक इन प्रतियोगिताओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लिखेंगे प्रार्थना। प्रार्थना लिखेंगे, देखते हैं दोस्तों। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक वन संताप हरें, जो है अटके भूले भटके उनको उतारें खुद तर जाएं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुदारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रखें, अभिमान रखें, अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। देखते हैं दोस्तों आगे क्या लिखेंगे। राष्ट्रगान लिखेंगे, राष्ट्रगान हेडिंग डालकर राष्ट्रगान लिखेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्छल जलद तिरंग, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आस समागे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इस प्रकार राष्ट्रगान लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। समालोचना। सभी बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं। अध्यापक इसका अभ्यास कराते हैं कि राष्ट्रगान को 52 सेकंड में समाप्त करना होता है। इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट देखते हैं पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग। विद्यालय में राष्ट्रगान के बाद पीटी कराई जाती है। इससे बच्चों का मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समालोचना। इन सभी क्रियाकलापों से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम हेडिंग है आपकी 10 नंबर, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति एवं समालोचना। तो हेडिंग डालेंगे सामुदायिक सहभागिता। इसके अंतर्गत लिखेंगे सामूहिक सहभागिता का अर्थ होता है किसी भी कार्यक्रम में सामूहिक रूप से भाग लेना। इसका सामान्य अर्थ शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सहभागिता से लिया जाता है। वृक्षारोपण, स्वच्छता आदि के लिए छात्रों को जागरूक करना सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत आता है। सामुदायिक सहभागिता में बच्चों के माता पिता एवं स्कूल के अध्यापकों के साथ बैठक होती है, उस पर विचार होता है। समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है, तो वह सहभागिता में बंध जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबंध समिति की बैठक। प्रत्येक महीने प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें विद्यालय के रखरखाव के संबंध में वार्तालाप होती है। इसमें भी बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं तथा विद्यालय की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस समिति का एक अध्यक्ष होता है जिसके समक्ष सभी परेशानियों का विवरण दिया जाता है। समालोचना। इसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए, तभी विद्यालय आदर्श व अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार हमने आपको कंप्लीट फाइल इंटर्नशिप यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर इंटर्नशिप की कंप्लीट फाइल बताई। और आप बनाने को तो किसी भी प्रकार बना सकते हैं। आप इसमें सजाएं तो और भी आप चित्र भी लगा सकते हैं। और आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो फाइल मिलती है
वो बना सकते हैं, या फिर आपको जो आपके टीचर ने बताया है, जिस आप जहाँ से बीटीसी कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं आप किस प्रकार की फ़ाइल आपको ख़रीदनी है, और आप बना सकते हैं। इसके 100 नंबर होते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके रिकॉर्ड में रखी जाती है। तो दोस्तों, आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, तो हमारे चैनल पर सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, और हमने 5 विषय कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कम कम वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जो पढ़ाई का बोझ है उसे कम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक विषय की 25-30 वीडियो दे दी जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश यह रहती है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आपके पेपर में 50 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 40 प्रश्न करने होंगे। यदि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका समय 2 घंटा रहता है, और 2 घंटे में आप 40 प्रश्न तभी लिख सकते हो जब आपको पॉइंट टू पॉइंट आता हो। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने डीएलएड ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को फाइल बनाने में कुछ राहत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।